मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्पररी इंडिया, हिंदी में समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। इनमें हमने एक गंभीर मसले को चुना है, गंभीर मुद्दे को चुना है, जिसे हम कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं। हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इस सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, यह कुछ ऐसी समस्या रही हैं जिन्होंने हमारे देश में एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। समय समय पर हमारे देश में बाहरी आक्रमणकारी के रूप में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न प्रजातियों के और विभिन्न संस्कृतियों के लोग आते रहे। आज जब हम भारतीय समाज को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि भारतीय समाज में उन धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रजाति प्रभावों का अस्तित्व आज भी मौजूद है। और भारतीय समाज का जो ये आधुनिक रूप हम आधुनिक भारतीय समाज देख रहे हैं, इस भारतीय समाज में उन सभी संस्कृतियों का सामंजस्य मौजूद है, जिसके फलस्वरूप आज इस भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। लेकिन यह भी प्रमुख बात है कि और यह भी सच है कि भारतीय समाज में आज भी विभिन्न धर्मों की, संस्कृतियों की पृथक-पृथक विशेषता या उनका पृथक-पृथक अस्तित्व आज भी मौजूद है। और समय-समय पर यह भारतीय समाज में सामाजिक तनाव को और संघर्षों को बढ़ावा देता रहता है। मैं एक परिभाषा को सांप्रदायिकता समझने के लिए इसमें शामिल कर रहा हूं। रेमंड हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति, न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। देखिए, अब यहाँ पर एक खास बात स्पष्ट हो रही है कि सांप्रदायिकता क्या है? अपने ही समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना। अगर हम अपने समाज के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति, अपने जाति के प्रति तीव्र निष्ठा रखते हैं, बहुत ज्यादा निष्ठा रखते हैं और उनका तीव्र निष्ठा रखते हैं, तो यह सांप्रदायिकता है। हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो सांप्रदायिकता को समाज के लिए बुरा मानते हैं, जानते हैं कि सांप्रदायिकता समाज के लिए बुरा है। किसी भी समाज के लिए सांप्रदायिकता बुरा है, चाहे वो कोई भी समाज हो, सिर्फ भारतीय समाज नहीं, हर तरह के समाज के लिए सांप्रदायिकता एक बुरा पहलू हो सकता है। लेकिन भारत के लिए तो खास तौर से यह महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सांप्रदायिकता का शिकार हो जाते हैं या जाने अनजाने में भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते रहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि अपने ही जाति समूह के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना रखना सांप्रदायिकता है या उसको बढ़ावा देना सांप्रदायिकता है। अब सांप्रदायिकता में क्या खास बात होती है? जब भी सांप्रदायिकता की बात होती है तो कुछ खास चीजें इसमें शामिल होती है। सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूह से होता है। पहली बात, यहाँ धार्मिक तत्व जरूर मौजूद होगा। सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक तत्व की मौजूदगी। हम भारत में कई तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। इसी वजह से भारत में समय समय पर कई बार धार्मिक भावनाओं की वजह से, धार्मिक अलगाव की वजह से, धार्मिक
संस्कृतियों की वजह से कई बार तनाव और संघर्ष उत्पन्न हुआ है। कई बार इसकी वजह से दंगे हुए हैं और इन धार्मिक दंगों में बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, उस वक्त हुआ जो बॉर्डर के आसपास जो दंगे हुए थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और धर्म भी उसका एक पहलू था, क्योंकि धार्मिक आधार पर ही भारत का बंटवारा किया गया था और एक अलग देश बना था। भारत ने सांप्रदायिकता के बहुत गंभीर परिणाम भुगते हैं, इसका इतिहास गवाह है और हमें आपको, हम सब लोगों को मिलकर भारतीय समाज को सांप्रदायिकता से बचाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और होती है, जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो इसमें यह समझा जाता है कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, अपनी ही भाषा श्रेष्ठ है, अपनी ही संस्कृति श्रेष्ठ है। ऐसा समझना भी सांप्रदायिकता है। आप सोचिए, कितने लोग सांप्रदायिकता से ग्रसित हैं, तो हमें पता चलेगा देखने में कि बहुत सारे लोगों में तो जाने अनजाने में वो खुद भी सांप्रदायिकता से ग्रसित हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सांप्रदायिकता जो है समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए बेहतर नहीं है, एक अच्छा पहलू नहीं है। तो हमें सांप्रदायिकता से बचने का प्रयास करना चाहिए। सांप्रदायिकता क्या करती है? धार्मिक समूहों में तनाव पैदा करती है और संघर्ष को पैदा करती है, संघर्ष को बढ़ावा देती है और ये आगे चलकर कई बार दंगों में परिणित हो जाते हैं। और इससे जो सामाजिक शांति होती है, जो समाज विकास की तरफ अग्रसर होता है, उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है और भारत के दृष्टिकोण से तो शायद ज़्यादा ही गंभीर समस्या है ना? तो ये था सांप्रदायिकतावाद, ताकि मैं इस पे चाहता था कि आप लोगों को ये बता सकूँ कि सांप्रदायिकता क्या है और किस तरह यह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है। अ, धन्यवाद।